हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 < 3x - 4 < 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे तीनों टर्म्स में। कैसे? 2 + 4 3x - 4 + 4 एंड 5 + 4। इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे तो 6 बन जाएगा, यहाँ पे ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर 9 बनेगा। मुझे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसीलिए जो भी x के साथ लगा हुआ है या x के साथ टर्म है उसको ख़त्म करना है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं 3 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि x के साथ अभी 3 आ रहा है। तो 6/3 <= 3x/3 <= 9/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 <= x <= 3। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास 2 से लेकर 3 तक आ गई। क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो हम लोग 2,3 लिख देंगे, जहाँ पर 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। हमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, नंबर लाइन। सिंपली ये हमारा सॉल्यूशन डन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है 6 < -3 × 2x - 4 < 12। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, मुझे ये -3 रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, -3 के साथ सभी टर्म्स को डिवाइड कर दूँगा। तो जब मैं माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो हमारे जो इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, साइन चेंज हो जाएंगे जब भी नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। 6/3 तो -2 आ गया, यहाँ पर 2x - 4 आ गया और यहाँ पर -4 आ गया। अब मुझे -4 हटाना है तो मैं 4 ऐड कर दूंगा हर टर्म में। तो 4 क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 4 प्लस कर दिया, तो 4 में से 2 गया 2, ये आ जाएगा 2x, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 0। अब मुझे x चाहिए तो 2 से मैं पूरे नंबर्स को डिवाइड कर दूंगा। तो 2 / 2 2x/2 0 / 2। तो ये आ जाएगा 1 > x < 0। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 या 1 से छोटी होगी। तो आंसर विल बी 0,1। 0 इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन 1 जो है वो इंक्लूड होगा। तो 0 से 1, 1 इज इंक्लूडेड, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -3 < 4 - 7x/2 < 18। तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्लस का 4 दिखाई दे रहा है इसको रिमूव करेंगे। तो हम लोग तीनों टर्म्स में -4 ऐड कर देंगे। तो -3 - 4, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, -4, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, -4 ऐड कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा -7। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो -7x/2, और 18 में से 4 गया 14।
अब हम लोग 2 के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये वाला 2 रिमूव हो जाए। तो -7 को 2 से करेंगे -14, -7x/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, 14 को 2 से करेंगे तो 28। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे -7 यहाँ पे हटाना है, तो -7 से सभी को डिवाइड कर देंगे। क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर से यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो सभी के जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो गए। तो यू आर गेटिंग 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये आपके पास आ गया कि x की वैल्यू -4 से तो बड़ी है और 2 तक जाएगी, दोनों ही वैल्यूज इंक्लूड करेंगे। तो -4 से लेकर 2 तक वैल्यूज और दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूड हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, -15 लेस देन 3 × x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 × 5 75 विद नेगेटिव साइन, 3 × x - 2, ये 5 हट जाएगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 0 ही आएगा। अब 3 को पूरी इक्वेशन में डिवाइड में ले चलो ताकि ये जो 3 आ रहा है ये भी यहाँ से रिमूव हो जाए। तो मैंने 3 के साथ हर टर्म को डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा -25 x - 2 और 0। अब 2 नेगेटिव को अगर रिमूव करना है तो प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा। तो -25 में 2 ऐड किया, इधर भी आप 2 ऐड कर दोगे और 0 में भी आप 2 ऐड कर दोगे। तो ये बन जाएगा -23x लेस देन इक्वल टू 2। तो यानी कि x की वैल्यू -23 से शुरू होगी लेकिन -23 इंक्लूड नहीं है और ये वैल्यू 2 तक जाएगी लेकिन 2 आपका इंक्लूड होगा। तो -23 से लेकर 2 तक हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो ये पार्ट नंबर 4 हमारा डन हुआ। ओके, तो -12 लेस देन 4 -3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। अब सबसे पहले 4 को रिमूव करेंगे। 4 यहाँ पर प्लस का है तो हम लोग -5 तीनों टर्म्स में ऐड कर देंगे। तो 12 माइनस का है तो -4 किया। माइनस का ऐड या माइनस करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी के साइन सेम रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं करते। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं फिर वो साइन चेंज होते हैं। तो ये आ जाएगा -16 3x/5 माइनस का 2। अब 5 को रिमूव करना है तो 5 से सभी को मल्टीप्लाई करो। तो 16 × 5 80 हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका -10 हो जाएगा। अब मुझे 3 को रिमूव करना है तो डिवाइड कर दोगे। -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -10/3। तो इसका मतलब है x की वैल्यू -80/3 से शुरू होगी लेकिन ये वैल्यू खुद इंक्लूड नहीं है और ये -10/3 तक जाएगी और -10/3 इंक्लूड है। तो ये 5th पार्ट का सॉल्यूशन एंड आंसर डन हुआ। तो 6th पार्ट है 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव करेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 14,
3x + 11 और ये बन जाएगा 22। अब हम लोग इस 11 को रिमूव करेंगे, तो 11 यहाँ पे पॉजिटिव का है, तो मतलब मुझे माइनस का 11 ऐड करना पड़ेगा हर टर्म में। तो मैंने क्या किया, माइनस का 11 हर टर्म में ऐड कर दिया। तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 11। अब 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 3/3 ≤ 3x/3 ≤ 11/3। तो ये आ जाएगा 1 ≤ x ≤ 11/3। तो यानी कि 1 से लेकर 11/3 तक वैल्यू जाएगी, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड है तो इसीलिए क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन डन हुए। आई होप कि ये आपको क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।